गाइस वेलकम बैक टू आवर एस के मार्माचल। हम लोग देख रहे थे डंजन बॉस रिटर्न इन ह्यूमन लाइफ। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने देखा था जो हमारा डंजन बॉस था वो अब ह्यूमन लाइफ में आ चुका है। की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं जो टावर था वो अब टूट चुका है, जिसके कारण जो बाकी के सारे मॉन्स्टर थे वो अब बाहर आ चुके हैं ह्यूमन के जगह पर, जहाँ पर पूरी तरह से तबाही मचा रहे थे। लेकिन बहुत सारे मॉन्स्टर को रोकने के लिए हमारे पास भी हंटर था, जिन्होंने उन सबसे फाइट करके उन्हें रोका। लेकिन कुछ मॉन्स्टर इतने ज़्यादा ताकतवर थे कि वो बहुत सारे आदमी और हंटर को एक ही बार में मार सकते थे। हम लोग एक मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि एक आदमी को बहुत ज़्यादा ही घूर रहा होता है। वो आदमी अपना वेपन लेके उस मॉन्स्टर के सामने खड़ा होता है, लेकिन जैसे उस मॉन्स्टर पर अटैक करता है वो मॉन्स्टर तुरंत एक ही बार में उसे मसल कर वहीं पर मार देता है। हम लोग हमारे हीरो को देखते हैं जो कि बैठा हुआ होता है और अपने मन में सोच रहा होता है, जब से मैं डंजन में था तो मैं वहाँ का बॉस था और बड़े ही ज़्यादा तेज़ी से सबको मारा करता था, लेकिन मैं जब से यहाँ पर आया हूँ तब से मुझे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। और तो मेरे पास कोई भी सुपर पावर्स भी नहीं है जैसे कि मैं हंटर बन सकूं। लेकिन यहाँ पर जो खदानें हैं उसमें बहुत सारे कीमती कीमती रिसोर्सेस हैं जिसे बेचकर और मुझे भी कुछ पैसे मिल जाते हैं। तो एक बच्चे को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है, हेलो गाइस, मैं न्यू कमर हूँ और मैं यहाँ पर पहली बार काम करने के लिए आया हूँ, इसलिए मेरे से थोड़ा गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। फिर हम लोग देखते हैं वहाँ के बॉस को जो कि बोल रहा होता है, ओह तुम ही हो न्यू कमर, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने ज़्यादा एनर्जेटिक हो। तो वो लड़का डर जाता है और बोलता है, नहीं नहीं आप गलत समझ रहे हैं, मैं तो यहाँ का न्यू कमर हूँ, इसलिए मुझे बहुत सारी मिस्टेक भी हो सकती है और मैं तो बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ यहाँ पर। बॉस बोलता है, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर सब कुछ संभाल लूँगा, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि आखिरकार हम लोगों को क्या काम करना है। फिर वो दोनों मिलकर वहाँ से जाने लगते हैं। फिर बॉस सबके बारे में बताने लगता है एक एक करके। फिर वो दोनों हंटर के पास आते हैं और बोलते हैं, ये दोनों लड़का लड़की ही हंटर है यहाँ के, और तो और इन्हीं ने सारे मॉन्स्टर को यहाँ पर मारा है और इस डंजन को खाली किया है। फिर वो बताता है यहाँ पर जो भी मॉन्स्टर है वो बस सी और डी लेवल के ही हैं, तो इसलिए हमें चिंता ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। और तो और यहाँ का बस एक ही गेट है जिससे कि हम लोग यहाँ डंजन से बाहर आ सकते हैं। फिर वो उस डेट को भी दिखाने लगता है। हम लोग देखते हैं उस डंजन में बहुत सारे ग्रुप भी बन चुके थे और बहुत सारे लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। ये देखकर बॉस बोलता है, तो हाँ मैंने तो उन्हें बताना भूल ही गया। फिर वो बोलता है, वो जो वहाँ पर जो लोग हैं उनके पास तुम कहीं भी मत आना, वो सब बहुत ज़्यादा ही खतरनाक तरह के लोग हैं और तुमसे पंगा मत लेना। फिर हम लोग हमारे किम को देखते हैं जो कि उनकी तरफ घूर के देख रहा होता है। ये देखकर वो लड़का बोलता है, आखिरकार ये हमारी तरफ क्यों घूर रहा है। फिर वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि मैंने बोला ना उसकी तरफ मत देखो ज़्यादा। फिर वो लड़का बोलता है, अगर ये सब यहाँ पर गैंग बना कर रहते हैं तो क्या ये काम भी अच्छे से करते हैं। फिर वो बोलता है, हाँ हाँ यहाँ का जो मैनेजर है उन सब से बात कर लिया है, डील कर लिया है, लेकिन वो लोग बहुत अच्छे से काम करते हैं, इसलिए तो वो वहाँ पर अभी भी डंजन में है। हम लोग आदमी को देखते हैं जो कि पैसा का एनवलप दे रहा होता है और बोलता है, इस महीने का सैलरी तुम लोग का आ चुका है, इसलिए मैं तुम लोगों को बांट रहा हूँ। फिर वो इन्वेलप दूसरे आदमी को दे देता है। ये देखकर वो आदमी बोलता है, आखिरकार इस समय भी इन्वेलप में पैसा कौन देता है, तुम तो मुझे सीधे हाथ में भी पैसा दे सकते थे ना। वो आदमी हमारे हीरो के सामने भी बोलता है, भाई तुम्हारा भी पैसा आ चुका है तो लो ये एनवेलप। फिर हम लोग देखते हैं हीरो को जो कि धीरे धीरे कांपने लगता है और बोलता है, क्या क्या मेरा पैसा आ चुका है, आखिरकार ये पैसा क्या होता है। आदमी उसकी तरफ एनवेलप दे देता है और बोलता है, शाबाश, इसी तरह हार्ड मेहनत करते रहो। फिर हम लोग देखते हैं बाकी के पीछे के लोगों को जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं और बोलते हैं, आखिर ये लड़का पैसा लेने के बाद इतना कांप क्यों रहा है। बाकी के सारे लोगों को देखते हैं जो कि उसके पास आ जाते हैं और बोलते हैं, भाई आखिरकार तुम्हें हुआ क्या है, तुम पैसा लेने के बाद इतना कांप क्यों रहे हो। फिर हम लोग देखते हैं वो लड़का, फिर हमारा किम बोलता है कि मुझे नहीं पता आखिरकार इन पैसों का यूज़ कैसे करना है। फिर वो लड़का बोलता है, क्या तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हें यूज़ कैसे करना है। फिर वो बोलता है, जैसे ही हम लोग बाहर जाएंगे तो वहाँ पर बहुत सारे साइबर कैफ़े और बहुत सारी लड़कियाँ, या फिर तुम बाथ हाउस भी जा सकते हो। तो एक लड़के को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है, चलो चलो आज ही हम लोग चलते हैं, जल्दी से हम लोग चलो बाहर चलते हैं। फिर एक लड़का देखते हैं जो पीछे से आता है और उसे एक ज़ोरदार तमाचा मार देता है। ये देखकर हमारा किम तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होता उसे और बोलता आखिरकार ये हो क्या रहा है। फिर वो लड़का उसे गाली देने लगता है और बोलता है, तुम कामचोर कहीं के, तुम्हें हमारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ से काम बिना किए हुए बाहर जाने की। तुम्हें पता है ना जब तक हम लोग यहाँ पर काम खत्म नहीं करते हैं तो हमें डंजन में ही रहना पड़ेगा। फिर हम लोग उस बच्चे को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है, सॉरी सॉरी भाई मुझे माफ़ कर दो। ये सब बात सुनकर हमारे किम को भी पीछे की बातें याद आ रही होती है। ये देखकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और बोलता है, क्या फिर से नहीं। इरिटेशन बढ़ जाती है कि हमारा किंग अपने कानों को बंद करता है और एक जोरदार चिल्लाता है और बोलता है, नहीं नहीं मुझे पता है कि मुझे अब मेरा पैसा कहाँ पर सेंड करना है, तुम लोग मुझे मत बताओ बार बार, और ये बकवास की बातें मुझे माफ़ कर दो, ये सब मत बोलो बार बार मुझे। थोड़ा सा पास्ट के बारे में देखते हैं जहाँ पर हमारा किंग उस जैसे ही डंजन से बाहर निकला था तो उसे थोड़ी मोड़ी चोट आ चुकी थी, इसलिए उसे बहुत सारे लोग मिलकर हॉस्पिटल ले गए थे। जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुँचा था वहाँ पर
पर एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ज़्यादा ही खौफनाक नर्स थी जिसने कि उसका इलाज किया। लेकिन जैसे उसके पास देखा कि कोई पैसे नहीं है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और वो बोली कि अगर तुम मुझे पैसे नहीं दे सकते हो तो तुम किसी चीज़ दूसरे चीज़ से मेरा कर्जा चुका सकते हो। फिर वो बोलता है चाहे तो तुम मैं अपने शरीर से मुझे पैसा चुका सकते हो। तो उस लड़की को देखते हैं जो कि हमारे किम के ऊपर लात मार रही होती है और इधर किम चिल्ला रहा होता है, बोलता है मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं जीना है यहाँ पर, मुझे यहाँ से जाने दो। फिर हम लोग देखते हैं किम को जो कि अब यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में आ चुका होता है और वो बोलता है कि वो लड़की लड़की नहीं है, एकदम मॉन्स्टर से भी ज़्यादा खतरनाक थी। फिर हम लोग देखते हैं पीछे से कोई पत्थर आता है और हमारे किम के सिर पर लगता है जिससे कि उसका हेलमेट गिर जाता है। फिर किम तुरंत पीछे मुड़ता है और बोलता है किसने मुझे मारा। फिर बहुत वहाँ पर बहुत सारे लड़के आते हैं ग्रुप बनाकर और बोलते हैं हमने तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा सुना है, आखिरकार तुम कौन हो और तुम इतना फेमस कैसे हो यहाँ पर। ये सारी बकवास बातों को सुनकर हमारा किम सबको इग्नोर करता है और वहाँ से जाने लगता है। ये देखकर बाकी के पीछे के सारे लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका था। वो बहुत सारे पत्थर लेकर हमारे किम की तरफ बार बार मारने लगते हैं जिससे कि किम अब बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुका था। अब उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका था। फिर किम पीछे मुड़ता है और बोलता है यू बास्टर्ड, तुम लोगों को पता है मैं कौन हूँ। फिर उन सबको बहुत ज़्यादा जोर जोर से मारने लगता है। बोलता है तुम लोगों को मुझसे पंगा लेने से पहले मेरे बारे में जान लेना चाहिए था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा गुस्सेल तरह का आदमी हूँ जो भी मुझसे आँख मिलाता है या फिर मेरा नुकसान करता है तो मैं उसे बहुत ज़्यादा ही मारता हूँ। फिर उसे बहुत ज़्यादा मारने लगता है। फिर हम लोग देखते हैं पीछे में कोई आदमी आता है और बोलता है हे बच्चे तुम कौन हो, आखिरकार तुम इन्हें क्यों मार रहे हो, लेकिन तुम्हारा फाइट करने का स्टाइल तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, तो क्यों ना हम लोग एक फ़ाइट कर लेते हैं। फिर वो बोलता है चलो हम लोग मैच करते हैं। फिर जैसे ही किम उसे मारता है, बहुत ज़्यादा मारता है और वहाँ से ज़मीन पर गिरा देता है। फिर वहाँ से किम फिर जाने लगता है। किम एक जगह बैठ कर अपने बारे में सोचने लगता है और बोलता है यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा परेशानी है, मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि कोई ह्यूमन लाइफ में इतनी ज़्यादा मुसीबत भी हो सकती है। और मेरा प्लान था कि मैं किसी अच्छे सा लाइफ जीऊँ और उस लड़के की तरफ बनूँ, लेकिन ये लाइफ तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है और बहुत ज़्यादा टफ है, लेकिन अब मैं क्या करूँ। फिर सीन चेंज होता है। हम लोग देखते हैं एक मॉन्स्टर को जो कि एक वर्कर की तरफ देख रहा होता है और बहुत ज़्यादा गुर्राते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ता है। वो वर्कर तो बहुत ज़्यादा डर जाता है और जो बोलता है कोई बचाओ मुझे, प्लीज़ कोई बचा लो मुझे। फिर हम लोग देखते हैं इधर उसी दोनों हंटर को जो कि बड़े तेज़ी से अपने तलवार को चलाते हुए उस मॉन्स्टर के पास आते हैं और उसका गर्दन उसका शरीर धीरे धीरे करके काटने लगते हैं। हम लोग उस वर्कर को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है और बोलता है कि थैंक यू मुझे बचाने के लिए। फिर वो लड़की और हंटर बोलने लगता है क्या तुमने यहाँ पर और भी बहुत सारे मॉन्स्टर को देखा है या फिर कोई आदमी को देखा है जो कि यहाँ पर काम कर रहा होता है। लड़का डरते हुए बोलता है नहीं नहीं मैंने किसी को भी नहीं देखा। फिर वो लड़की बोलती है लेकिन मैं तुम्हें कभी यहाँ पर नहीं देखा, क्या तुम यहाँ पर नए नए आए हो क्या। फिर हम लोग उसी बूढ़े आदमी को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है अरे बच्चे मैंने तुम्हें पहले भी बताया था ना कि इस साइड मत आना, यहाँ पर अभी भी मॉन्स्टर हो सकते हैं। और वो दोनों हंटर अभी भी कुछ मॉन्स्टरों को मार ही रहे हैं और बहुत सारे लोगों को भी ढूंढ रहे हैं बचाने के लिए। तो इधर किम को देखते हैं जो कि ये सब बात सुनकर वो भी अपने मन में सोच रहा होता है क्या यहाँ पर अभी भी हंटर के पास पावर्स हैं लेकिन मेरे पास क्यों नहीं है, मेरे पास कोई पावर क्यों नहीं है। फिर वो अपने मन में ये सब बार बार सोच रहा होता है। अपने हाथों की तरफ देखने लगता है और बोलता है जब से मैंने इस इंसानी शरीर में आया हूँ तब से मेरा पावर पता नहीं आखिर कहाँ गायब हो गया है, मेरे पास कोई भी पावर्स नहीं है और तो और मैं कोई भी तरह का सिंबल या फिर यूज़ नहीं कर सकता हूँ यहाँ पर। मेरा सपना तो उस तरह के आदमी का बनना था जिससे मैं लास्ट फाइव मिला था, आखिरकार मैं उस तरह क्यों नहीं बन पाया हूँ अभी तक। हम लोग एक लड़के को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है भाई हम लोग को उतना ज़्यादा मेहरबान नहीं होना चाहिए हंटर पर, क्योंकि हंटर्स के पास उतना ज़्यादा पावर्स नहीं होता है जो कि हम सबको मॉन्स्टर से बचा पाए एक साथ में ही। बोलता है हाँ हाँ क्यों नहीं, जब से आदमी लोग अवेकन होना स्टार्ट हुए हैं तब से ये सब हंटर बन चुके हैं, अगर ये अवेकन नहीं होते तो ये भी हम लोग की तरह आम आदमी और डंजन को क्लियर करने वाले लोग ही बनते। हम लोग एक मोटे से लड़के को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है नहीं नहीं भाई जरा उन लोगों को देखो ना, वो कितना ज़्यादा कूल है ना, क्योंकि जब से उनका पावर अवेकन हुआ है तब से वो करीब बी या सी रैंक के हंटर होंगे और वो ज़्यादा कूल है और बड़ी तेज़ी से मॉन्स्टरों को भी मार रहे हैं, क्या हम लोग भी कभी उनकी तरफ बन पाएंगे। एक लड़का आते हुए बोलता है अरे मोटू तुम्हें ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, क्योंकि जब से वो टावर गिरा है तब से बहुत सारे जो भी हंटर बनने वाले थे वो भी अब नहीं बन पाते हैं, जिसके पास अवेकनर का पावर था वो भी धीरे धीरे करके कम होते जा रहा है। और बताता है जब से ये यहाँ पर डंजन खत्म हुआ है तब से यहाँ के जो मॉन्स्टर हैं वो बहुत ज़्यादा बाहर निकल चुके हैं, इसलिए बहुत सारे हंटर को बहुत सारे टीम रिक्रूट करते हैं और उनके साथ उस सारे मॉन्स्टर को मारते हैं और उस सारे मॉन्स्टर को मारने के बाद जो भी पैसे मिलते हैं उन्हें उनसे बहुत ज़्यादा ही होते हैं। और हम लोग को देखो, हम लोग तो यहाँ पर डंजन को रात दिन मेहनत करके एक करके काम करते हैं लेकिन हमें बहुत ज़्यादा कम पैसे मिलते हैं। एपिसोड भी यहाँ पे खत्म होता है गाइस, अगर आपको अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब और एक कमेंट बिल्कुल भी करना मत भूलना। तो चलिए फिर से मिलते हैं, बाय बाय टाटा सायोनारा, फिर से मिलेंगे।